गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रिया सिंह, आई रीडिंग क्लास 7th बाय स्कॉलर एजुकेयर कंपटीशन स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्ययुगीन देश भारत। भारत के इतिहास को क्रमश 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और आधुनिक भारत। मध्ययुगीन भारत इतिहास की एक लंबी अवधि है जो प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच की कड़ी है। भारत का मध्ययुगीन काल यूरोपीय मध्य युग की तरह ही इस काल को 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे 2 अवधियों में विभाजित किया गया है। पहला प्रारंभिक भारत मध्ययुगीन, उत्तराधिकालीन मध्ययुगीन। इसमें पश्चात 19वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। प्रारंभिक मध्यकाल का इतिहास राज्यों के लगातार उत्थान और पतन के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के स्थान संदर्भ पर केंद्रित है। उत्तरकालीन मध्य एशिया से अनेक मुस्लिम आक्रमणी जैसे तुर्क, अफगान और मुगल यहाँ आए। आक्रमणकारियों और उत्तर तथा दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कई युद्ध भी हुए। मध्यकाल की जानकारी के स्रोत। मध्यकाल भारत का अध्ययन विभिन्न स्रोतों जैसे मूर्तियों, शिलालेख, सिक्कों, इतिहासों, धार्मिक। मध्यकालीन भारत का मानचित्र 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के प्रयोग से किया जाता है। मध्ययुगीन काल के इतिहास के लिखित अभिलेख का एक अच्छा उदाहरण है जो हमें काल के विषय में बेहतर जानकारी देते हैं। मध्यकाल की जानकारियाँ मुख्य 2 स्रोत से निकाली जाती है। पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इसके अंतर्गत जो चीज़ें सम्मिलित हैं वो इस प्रकार। मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत देवी देवताओं एवं शाही परिवारों की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। वे प्रायः पत्थर, एक धातु निर्मित और इसके हमें इस प्रकार के वस्त्रों की शैली, बालों की शैली और आभूषणों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। चित्रकलाएँ। मध्ययुगीन युग की चित्रकलाएँ भी बहुत प्रसिद्ध थी जैसे दक्षिण चित्रकला, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला आदि। सिक्के। इस काल में सिक्के दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगलों के विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। ये सिक्के स्वर्ण, रजत, तांबा इत्यादि से निर्मित थे। इनसे हमें मध्ययुगीन युग की राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक की जीवन की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे महल, मंदिर, मस्जिद, किले आदि को स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। इस काल स्मारकों की हमें इस काल के सामाजिक जीवन एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। कुतुब मीनार, आगरा और दिल्ली के लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, स्वर्ग मंदिर आदि कुछ प्रकार ऐतिहासिक इमारतें हैं। शिलालेख। यह लिखित अभिलेख होते हैं जो सामान्य राजज्ञान अथवा साम्राज्य से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। ये अधिकांश शिलालेखों, चट्टानों, वृक्षों अथवा मंदिर की दीवारों पर खोदे होते हैं। शिलालेख अमूल्य होती हैं क्योंकि उसे हमें मध्ययुगीन युग में भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू।